नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट, जो भारत के पार्लियामेंट में घमासान हुआ उसका आंखों देखा हाल आपने देख लिया होगा। और एक लाइव प्रोग्राम भी हमने किया। आखिर सरकार बुरी तरह से हार गई, लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है तो सरकार सत्ता से तो जाएगी नहीं। लेकिन जो मंसूबे थे सरकार के, लोकतंत्र को पलीता लगाने के और संविधान को नष्ट करने के, वो तो कम से कम विपक्ष ने उजागर कर दी। सभी को बधाई। लेकिन ऐसा ही एक सरेंडर, जहां विपक्ष के सामने दिल्ली में सत्ता ने सरेंडर किया, ऐसा ही एक सरेंडर मिडल ईस्ट में भी हो गया। हार्मोज हार्मोज करके लोग परेशान थे। हार्मोज के चलते पूरा विश्व महंगाई का तड़का झेल रहा था। उसी हार्मोज को अब शायद खुलते हुए हम देख पाएंगे। वो इसलिए कि लगता है कि इजराइल के नेतन्याहू ने अब ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। जो खबरें सामने आई वो खबरें ये है कि अभी इजराइल पर इतना शिकंजा कसा है अमेरिका ने कि अब इसके बाद उसने लेबनान पे हमला करना बंद कर दिया। जो खबर है पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसका हिट कौन कौन हो गया ये बताने का प्रयास करते हैं। पूरी तरह से खुल गया है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान सीज फायर के बाद ईरान का ऐलान। ट्रंप साहब भी तो कुछ बोले होंगे। पश्चिम एशियाई का संकट धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। लेबनान और इसराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद ईरान के व्यापारिक जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के दरवाजे खोल दिए गए। शुक्रवार को ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने इस्लामी सरकार के इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि सीज फायर की अवधि तक हॉर्मुज स्ट्रेट सभी व्यापारी जहाजों के लिए खुला हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री के इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी जानकारी देते हुए धन्यवाद कहा। हालांकि कुछ देर बाद ही ट्रंप ने एक और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए कहा कि जब तक ईरान शांति से समझौता नहीं हो जाता तब तक हॉर्मुज पर ईरानी ब्लॉकेड जारी रहेगा। ईरान विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि लेबनान में हुए सीज फायर को देखते हुए सभी व्यापारिक जहाज को हार्मुज से सुरक्षित रूप से निकालने की खुली छूट दी है। यह छूट सीज फायर की बाकी अवधि के लिए दी गई है। इन व्यापारिक जहाजों का परागमन इस्लामिक गणराज्य के बंदरगाहों और समुद्री संगठन द्वारा पहले घोषित मार्ग पर ही होगा। और ये यदि आप देख सकते हैं, जो ट्वीट है एक्स प्लेटफॉर्म पे अंग्रेजी में है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सैयद अब्बास अरागची, in the line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vehicles through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of the ceasefire on the coordination route as already announced by the Port and Mining Organization of the Islamic Republic of Iran। जो मैंने आपको जो बताया था हिंदी में, उसका तर्जुमा है ये। अब ये जो सीज फायर हुआ, ये पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद सीज फायर हुआ था। और सीज फायर के बाद यह तय हुआ था कि लेबनान से लेकर जहां जहां अमेरिका की जो भी साथी है, मतलब इजराइल वॉज अ पार्ट ऑफ दैट डील, इजराइल उस डील का एक साथ साथ था। तो तय ये हुआ कि इजराइल और अमेरिका ये दोनों कहीं पे हमले नहीं करेंगे सीज फायर के टाइम पे। और वो सीज फायर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, तो ईरान, लेबनान और बाकी जगह भी जो मिडिल ईस्ट के बाकी 6-7 देश है जहां अमेरिकी का मिलिट्री बेस है, जहां लगातार ईरान शेयरिंग कर रहा था, वहां पे भी कुछ नहीं होगा। इसके एवज में हार्मोज खोला जाएगा व्यापार के लिए गुडविल गेस्चर के तहत। और हार्मोज खोलेगा तब भी उन्होंने, ईरान ने कहा था कि हार्मोज खोलने के लिए वो कोऑर्डिनेशन होगा आईआरजीसी के साथ, और रूट टेक्निकली वो देंगे क्योंकि माइंस बिछे हुए। उसके बाद ये हुआ कि इजराइल ने लेबनान पे हमले जारी करे और बहुत बुरी तरह से हमले किए। सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। और इसके बाद ईरान बौखला गया और ईरान ने फिर हॉर्मुज फिर बंद कर दिया। तो हॉर्मुज बंद होने के बाद फिर
अमेरिका ने नई चाल चली कि हॉर्मुज से निकलने वाले जो जहाज है उसको ही ब्लॉक करो, ताकि ईरान जिनको निकलने दे रहा है उनको भी हम पनिशमेंट देंगे, उनको भी सबक सिखाएंगे। लेकिन वहां से जहाज निकले चाइना के। जब चीन के जहाज निकले तो चीन के जहाज को रोकने की हिम्मत अमेरिका के नेवी के पास नहीं थी। चीन के जहाज निकले, साथ में कुछ और जहाज निकले, अमेरिका की थू थू हो गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अब चीन के भी जहाज को हम रोकेंगे। तो चीन ने भी फिर उधर ताइवान से लेके फिलीपींस तक और चाइना सी तक, जो साउथ चाइना सी है, वहां पे भी अपनी नेवी उतार दी और मैसेज दिया कि होर्मुज से तो 20% तेल गुजरता है, 33% व्यापार यदि साउथ सी चाइना से गुजरता है तो हम वहां ब्लॉक कर देंगे। फिर कहीं ना कहीं अमेरिका झुका। अमेरिका ने इजराइल को कंपेल किया, मजबूर किया कि वो लेबनान पे हमले बंद करे। ये इतना नौटंकी का मंचन नहीं होता यदि जब पाकिस्तान में हुई मीटिंग के बाद लेबनान इस संधि का, शस्त्र संधि का या सीज फायर का पार्ट है। ये अमेरिका के प्रधानमंत्री के ट्वीट के बाद भी, जिस ट्वीट को अमेरिका ने रीट्वीट करके इंडोर्स किया था, दूसरे दिन नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने भी यू टर्न लिया। जब अमेरिका ने यू टर्न लिया तो ईरान ने कहा कि हम पहले ही कह रहे थे कि अमेरिका भरोसेमंद आदमी नहीं, देश नहीं है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर भीषण युद्ध की तरफ चीजें बढ़ रही थी। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में घिर गए। एक तरफ क्या नेतन्याहू ने कुछ मटेरियल रिलीज किया जो उनकी पत्नी के नाम उछल गया एफ्स्टीन फाइल में, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताना पड़ा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर वो कितने झूठ बोल रहे हैं ऐसे दावे करने वाले सैकड़ों महिलाएं आई और उनके सोशल मीडिया के पोस्ट ने हंगामा मचा दिया। वहां जो रक्षा मंत्री है अमेरिका का, जिसको वॉर मिनिस्टर कहते हैं या वॉर सेक्रेटरी कहते हैं, उसके महाभियोग के लिए प्रोसेस शुरू हुआ। इसी बीच शायद इजराइल पे दबाव डाला। इजराइल ने जैसा ही लेबनान पे हमले बंद किए तो पाकिस्तान में जो पहला एग्रीमेंट हो गया था उसी के तहत लेबनान पे हमले बंद, तो होर्मुज खुला। लेकिन होर्मुज अभी भी उन्हीं के कब्जे में है, ईरान के आर्मी के कोऑर्डिनेशन में ही, यानी आईआरजीसी के कोऑर्डिनेशन में ही काम हो रहा है। और साथ में सिलेक्टेड जहाज छोड़े जा रहे हैं बाकायदा, क्योंकि ज्यादा जहाजों के आवागमन नहीं होगा, क्योंकि माइंस बिछे हैं। माइंस स्वीपर्स अंदर कोई नहीं आ सकता, इतना भी तय है। ये सिर्फ कमर्शियल जहाजों की आवाजाही है, कोई भी सैन्य जहाज की नहीं। माइंस स्वीपर आएंगे जो माइंस को निकालेंगे, वो नेवी के जहाज होते हैं। और सबसे बढ़िया जर्मनी के पास है, सबसे बढ़िया माइन स्वीपर जापान के पास है। उन्होंने पहले ही इस रायता जो फैला है उसमें आने से मना कर दिया। इसी बीच फिर अमेरिका से एक स्टेटमेंट आ गया कि हमने तो जो ईरान से बातचीत में, ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम हमको हवाला करने के लिए बोला है, 7 दिन मैंने हमारे पास भेजने के लिए बोला है, और साथ में संवर्धन रोकने के लिए बोला है। लेकिन फिर ईरान से स्टेटमेंट आ गया कि हवाई किले बनाना बंद कर दो। यूरेनियम संवर्धन यह हमारा नैतिक अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, एनपीटी के तहत हमें मिला हुआ अधिकार है, और संवर्धन जारी रहेगा। और संवर्धित यूरेनियम ये हमारी मिल्कियत है, ये किसी को दी नहीं जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप समय समय पर वक्तव्य देके अपनी पोजीशन अमेरिका में ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं फिर से ये जो सेकंड टॉक होने जा रहा है, क्या ये डीरेल होगा? सेकंड टॉक के लिए ईरान ने अपने कंडीशन में कोई बदलाव नहीं लाया, कंडीशन वही के वही है। उसी कंडीशन में क्या ईरान सीज फायर करेगा, देखना ये है। लेकिन आज इतना जरूर है, ईरान का तो इतना फिक्स है कि ईरान के अड़ियलपन से नेतन्याहू को झुकना पड़ा।
यही आज डायरेक्ट हिट में, फिर कल आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।